नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे कोर्स डेली टॉप 5 जीएस क्वेश्चन पे जिसका आज का पार्ट नंबर 3 होने वाला है। तो बिना देर किए करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, जिस क्वेश्चन के अंदर कहा गया है कि पुरुष लिंग का निर्धारण अर्थात यहाँ पे मैं कलर ले लेता हूँ। तो पुरुष लिंग का जो निर्धारण होता है मनुष्य में कौन सा क्रोमोसोम करता है, अर्थात पुरुष का कैसा लिंग होगा उसका निर्धारण कौन सा क्रोमोसोम करता है। तो ऑप्शंस की बात किया जाए तो यहाँ पे कहा गया एक्स क्रोमोसोम करता है या वाई क्रोमोसोम करता है या डब्ल्यू क्रोमोसोम करता है या जेड क्रोमोसोम करता है, अर्थात विच क्रोमोसोम डिटरमाइंस मेल सेक्स इन ह्यूमंस। तो इससे संबंधित यहाँ पे चार ऑप्शंस में अगर बात किया जाए करेक्ट ऑप्शन की, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपको इसका देखने को मिलेगा वाई क्रोमोसोम्स जो होता है वो पुरुष लिंग का निर्धारण करता है। अब थोड़ा-सा डिटेल से इस पे अगर बात कर लिया जाए, तो यहाँ पे सॉल्यूशन की बात किया जाए, तो मनुष्य में जो होते हैं 23 अर्थात 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं अर्थात क्रोमोसोम्स होते हैं, वो 23 जोड़े होते हैं। इनमें से 22 जोड़े जो होते हैं ऑटोसोम होते हैं और 23वां जोड़ा लिंग गुणसूत्र होता है। अर्थात यतः महिलाओं में एक्स एक्स होता है, जबकि पुरुषों में एक्स वाई होता है। जब निषेचन के समय पिता का वाई क्रोमोसोम जो होता है माता के एक्स क्रोमोसोम के साथ मिलता है, तो बनने वाला युग्म जो होता है अर्थात तो जायोट वो एक्स वाई होता है। अतः वाई क्रोमोसोम ही पुरुष के लिंग के निर्धारण के लिए जिम्मेदार होता है। अर्थात यहाँ पे आप डायग्राम में भी एक देख सकते हैं जिसमें कहा गया है कि मदर में जो होते हैं वो एक्स एक्स होते हैं और जो पुरुष होते हैं हमारे वो क्या होते हैं एक्स वाई होते हैं। अब यहाँ पे एक्स एक्स मिलेगा तो क्या होगा, यहाँ पे गर्ल्स बनेगी। अगर एक्स वाई होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा पुरुष अर्थात तो बॉय बनेगा। तो इस प्रकार से वाई जो होता है वो क्रोमोसोम निर्धारण करता है किसी भी पुरुष के लिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिसमें कहा गया है कि हाइड्रा में शारीरिक संगठन पाया जाता है। अब हाइड्रा जो होता है इसके अंदर शारीरिक संगठन कैसा पाया जाता है, तो ऑप्शन ए में कहा गया है ऊतक श्रेणी का अर्थात टिश्यू ग्रेड का, या ऑप्शन बी में कहा गया अंग श्रेणी अर्थात आर्गन ग्रेड का, या सी में कहा गया कोशिकीय श्रेणी अर्थात सेलुलर ग्रेड का, डी में कहा गया अकोशिकीय श्रेणी अर्थात ए सेलुलर ग्रेड का। अब यहाँ पे बात करें इसमें से करेक्ट क्वेश्चन की, तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर आप देखेंगे ऑप्शन ए वाला, आई एम सॉरी, ऑप्शन ए वाला यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अर्थात यहाँ पे ऊतक श्रेणी जो होता है वो हाइड्रा के अंदर पाया जाता है। अब थोड़ा सा इस पे अगर हम डिटेल से बात कर लें, तो हाइड्रा जो होता है वो संघ सिलेट्रा का एक जंतु होता है। संघ सिलेट्रा अर्थात तो फिल्म कोलेस्ट्रॉल सिलेट्रा का होता है। इसमें शारीरिक संगठन जो होता है वो ऊतक स्तर तथा टिश्यू लेवल का होता है। इसका अर्थ है कि इसकी कोशिकाएं अर्थात सेल्स विशिष्ट कार्य करने के लिए समूह बनाती हैं और ऊतक जो होते हैं ऊतक का निर्माण करती हैं, लेकिन ये ऊतक मिलकर अंग नहीं बनाते हैं। ये वहीं पे बात करें पोरीफेरा में केवल कोशिकीय स्तर होता है, जबकि उच्च प्राणियों में अंग तंत्र पाया जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन रहा है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि क्वेश्चन नंबर 13 है, जिसमें कहा गया है कि जहरीली छिपकली है अर्थात तो पॉइजनस लिजर्ड इज क्या होगी, डेक्रो है, डेक्रो कहलाती है या हेमीटाइटाइल्स कहलाती है या हेमोडर्म कहलाती है या कैलोटस कहलाती है, कौन सी होती है, तो यहाँ पे हेमोडर्म जो होती है वो एक प्रकार से हमारी जहरीली छिपकली होती है। अब क्यों होती है अगर इस पे थोड़ा सा हम डिटेल से बात किया जाए, तो हेमोडर्म जो होता है जिसे सामान्यतः गिला मॉन्स्टर कहा जाता है, विश्व की चुनिंदा जहरीली छिपकलियों में से एक है। यह मुख्य रूप से अमेरिका और मैक्सिको में पाई जाती है। इसके विपरीत डैग्रो को उड़ने वाली छिपकली कहा जाता है और हेमेटाइल्स साधारण घरेलू छिपकली होती है। वो हाइलोडर्म्स की लार ग्रंथियां में विष होता है जो शिकार में पंगु बना देता है। इस प्रकार से यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी जो लार होती है उसी में क्या होते हैं वेनम ग्रंथियां था तो विष ग्रंथियां पाई जाती हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा जहरीली छिपकली होती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक स्तनधारियों के लिए सत्य नहीं है। स्तनधारियों के लिए सत्य क्या नहीं है, ऑप्शन ए में कहा गया है कि उनके शरीर पर बाल होते हैं, या ऑप्शन बी में कहा गया है उनमें से कुछ अंडे देते हैं,
या ऑप्शन सी में कहा गया है उनके हृदय में 3 कोष्ठ होते हैं, या ऑप्शन डी में कहा गया है कुछ जलीय होते हैं। तो ऑप्शंस की बात करते हैं यहाँ पे करेक्ट, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आप देखेंगे इसका उनके हृदय में 3 कोष्ठ होते हैं, जो स्तनधारियों के बीच में संबंध सही नहीं, क्योंकि उनमें 3 कोष्ठ नहीं पाए जाते हैं, ठीक है? तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन गलत का सही, गलत के साथ में ये गलत वाला आ जाएगा। थोड़ा-सा डिटेल से बात कर लेते हैं। तो स्तनधारी जो होते हैं मैमल्स की मुख्य विशेषता होता है उनका 4 कोष्ठीय हृदय होता था, जिसके अंदर 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, ना कि 3 वाला। इसमें 2 आलिंद होते हैं और 2 जो होते हैं यहाँ पे नीलस अर्थात तो आर्टरीज और वेंट्रिकल्स होते हैं। यह शुद्ध और अशुद्ध रक्त को मिलने से रोकता है। 3 कोष्ठीय हृदय उभयचरों अर्थात एम्फीफेबस में और अधिकांश सरीसृपों में पाया जाता है। बाकी कथन सत्य हैं, लेकिन प्लेटिमस अंडे देता है, वेल जली है और सभी स्तनधारियों पे बाल पाए जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो होता है 3 कोष्ठी वाला, ये हृदय हम लोगों के अंदर पाया जाता है, लेकिन यहाँ पे 3 कोष्ठ वाला जो होता है, ये हृदय अलग जीवों में पाया जाता है। अब बात करते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे, जो कि होमवर्क का रहने वाला है, जिसमें कहा गया है जब हम केचुए पर साधारण नमक छिड़कते हैं तो वो मर जाता है, इसकी वजह क्या है? अर्थात तो अर्थवर्म डाइज व्हेन कॉमन साल्ट इज स्प्रिंक्ल्ड ऑन इट, व्हाट इज द रीजन? क्या रीजन होगा? ऑप्शन ए में कहा गया है परासरणी प्रघात के कारण मर जाता है, बी में कहा गया शोषण विफलता के कारण मर जाता है, सी में कहा गया लवण अविशालता प्रभाव के कारण, या डी में त्वचा छिद्रों के बंद हो जाने के कारण। अब इस क्वेश्चन का जो भी करेक्ट आंसर होगा आपको प्लीज कमेंट बॉक्स के अंदर बताना होगा। और यदि आप चाहते हैं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा उसको चेक करना चाहते हैं और डिटेल से सॉल्यूशन देखना चाहते हैं, इसके लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, वहां पे क्लिक करके आप पीडीएफ पढ़ सकते हैं। और यदि इसी वीडियो को आप इंस्टाग्राम पर देखते हैं तो बायो में लिंक मिल जाएगी, वहां पे जाकर भी आप इस पीडीएफ को चेक कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो से आपको कुछ तो नया सीखने को मिला होगा। यदि मिला है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं ऐसे ही और टाइप 5 क्वेश्चन के साथ में अगले वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद।